अगर इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है, तो फिर कुरान यहाँ किस तरफ इशारा करता है? अगर हक जानना है, तो वीडियो आखिर तक सुनिए। पार्ट 1 में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि हम ज़ाती इल्म गैब के कायल नहीं हैं, हम सिर्फ अताई इल्म गैब को मानते हैं। अब सीधा कुरान से दलील सुनिए। सूरह आले इमरान, आयत 179। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की शान यह नहीं कि ऐ आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे। हाँ, अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूलों पर, और अगर तुम ईमान लाओ और परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है। यहाँ साफ है कि अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहे इल्म गैब अता कर दे। अब अगली दलील सुनिए। सूरह जिन्न, आयत 26। अल्लाह फरमाता है, गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता। अक्सर वहां भी नजदीक यहीं तक पढ़कर छोड़ देते हैं और अगली आयत पढ़ने की जहमत नहीं करते। अब इससे आगे सुनिए। सूरह जिन्न, आयत 27। सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के, जिनके आगे पीछे वह पहरा मुकर्रर कर देता है। यानी अल्लाह गैब किसी को नहीं देता, मगर अपने चुने हुए रसूलों को देता है। ये इनकार नहीं, बल्कि रसूलों की फजीलत का बयान है। अब अक्सर ये नज़दी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह बकवास करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह नहीं पता था, वह नहीं पता था। माज़अल्लाह। मगर अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाता है? अब वह सुनिए। सूरह निसा, आयत 113। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत उतारी और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे, और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी गैब का इल्म अता न किया गया होता, तो अल्लाह ये क्यों फरमाता, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो हमने आपको सिखाया। अब वहां भी नजदी से एक सीधा सवाल। कुरान की सिर्फ एक आयत पेश करो जिसमें अल्लाह ताला साफ तौर पर यह फरमाए कि मैं किसी को भी इल्म गैब देता ही नहीं। अगर ऐसी आयत मौजूद नहीं, तो मानना पड़ेगा इल्म गैब अल्लाह अता करता है और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। पार्ट 3 के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।